जय हिंद दोस्तों, मैं कासिम खान आपके अपने YouTube चैनल फोकस द फ्यूचर से। आज हम बात करेंगे यूजीसी मुद्दे को लेकर, और इस पे लेकर काफ़ी सोशल मीडिया पे, काफ़ी टीवी चैनलों पे चर्चा है। इसके लिए हम आए हैं डॉक्टर शाहबुद्दीन खान साहब के पास। ये भारत के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और एसडीपीआई राजस्थान से प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। हम इनको लेकर चर्चा करेंगे। शाहबुद्दीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम थोड़ा विश्लेषण करके इस पे बातचीत आपसे चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पहला ही ये जानना चाहूंगा कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ रेगुलेशन, ये कानून है क्या? हाँ, एक्चुअली क्या है कि ये कानून जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो है वो अभी 13 जनवरी को नोटिफाइड हुआ है। इसमें जो विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है, उसको रोकने के लिए ये एक कानून आया है, जिसमें एसटी और एससी के स्टूडेंट्स को तो पहले ही प्रोटेक्शन मिला हुआ था। ओके। लेकिन जो है अब इसमें जो है वो ओबीसी के छात्रों को भी जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाएगा। तो इस कानून के आने से ये है कि अगर मान लीजिए विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ जो है कोई जातिगत टिप्पणी होती है या उनका कोई उत्पीड़न होता है, तो इस कानून को आने के बाद हर जो है वो विश्वविद्यालय को, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, एक इक्विटी कमेटी बनानी पड़ेगी। और उस इक्विटी कमेटी में एसटी का कोई आदमी होगा, एससी का कोई होगा, ओबीसी का कोई होगा, महिलाओं में से कोई होगा और दिव्यांग मतलब हैंडीकैपेड में से कोई होगा, है ना। ये समिति उस शिकायत की जांच करेगी, ओके, है ना, और निश्चित समय सीमा में जांच करेगी। ऐसा नहीं कि उसको लंबे टाइम तक जो है वो लटकाए रखा जा सके। निश्चित समय सीमा पे जांच करेगी और कमेटी की जांच में अगर शिकायत सही पाई जाती है तो फिर उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ जो है वो कठोर से कठोर कार्रवाई करने का प्रोविजन इस रेगुलेशन एक्ट में है ना। तो इस कानून के अंदर जो प्रोविजन है, इसकी क्या व्यवस्था है? देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि ये जो है वो मतलब यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जी जी, वो ये कानून लाई क्यों? जी, दरअसल क्या है कि विश्वविद्यालयों के कैंपस में जो है वो छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव होने के कई सारे मामले सामने आते हैं। सबसे जो फेमस मामला था वो था रोहित वेमुला का। ये कर्नाटक का छात्र था और इस पे जब ये अम्बेडकरवादी छात्र था, इस पे जब जातिगत टिप्पणियां की गई तो रोहित वेमुला मानसिक रूप से इतना डिप्रेशन में आ गया कि 2016 में इसने सुसाइड कर लिया। और ये केस चला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ही जो है वो सरकार को, यूजीसी को डायरेक्शन दिया कि आप ये जो एसटी एससी के जो स्टूडेंट्स हैं इनके साथ जो ये जातिगत भेदभाव होता है, जातिगत टिप्पणियां होती है, इसको रोकने के लिए कोई ना कोई गाइडलाइन जारी क्यों नहीं करते। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया यूजीसी को। रोहित वेमुला के अलावा एक किस्सा और है। 2019 में एक पायल जो है तड़वी नाम की एक दलित छात्रा होती है महाराष्ट्र में, मेडिकल की छात्रा होती है, उस पर जातिगत टिप्पणियां की जाती है। इससे वो इतनी डिप्रेशन में आ जाती है कि वो सुसाइड कर लेती है ना। वो 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन बाद में जांच में वो छूट जाते हैं। ऐसे ही जो है एक छात्र है दर्शन सोलंकी, जो केमिकल इंजीनियर होता है, उस पर भी जातिगत टिप्पणियां की जाती है। उससे वो इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि वो 2023 में सुसाइड कर लेता है। और पिछले 5 साल में जो डेटा कलेक्ट हुए, ऐसी घटनाओं में 110% जो है वो वृद्धि हो गई। छात्रों के साथ जातिगत टिप्पणियां,
उनको उत्पीड़न करना, उनके साथ असमानता का व्यवहार करना, उसमें 110% की वृद्धि हो गई। इसलिए जो है वो सरकार ये कानून लेके आई ताकि एसटी, एससी, ओबीसी के जो छात्र हैं उनको विश्वविद्यालय में कोई जातिगत टिप्पणी करके उनका उत्पीड़न नहीं करे। अच्छा, सरकार का ये एक्ट लाने के पीछे मंशा क्या थी, यानी उद्देश्य क्या था, और ऐसे वक्त पे जब लाई है? देखिए, एक उद्देश्य तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है जी। दूसरा क्या है कि 2027 में जो है वो चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। पिछले लोकसभा चुनाव में जो है वो ओबीसी के जो है वो ज्यादातर वोटर चले गए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को। और अखिलेश यादव जो अपना वहाँ जो जातीय समीकरण बना रहा है वो पीडीए के नाम से बना रहा है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के नाम से वो बना रहा है। तो वर्तमान की भाजपा सरकार ये मान के चल रही है कि जो तथाकथित स्वर्ण वोट है वो तो हमारा कोर वोट हो, तो कहीं जाएगा ही नहीं, है ना। तो हम कुछ भी करें वो तो जाएगा ही नहीं। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ण वोट, जो स्वर्ण छात्र यूजीसी कानून के खिलाफ सड़कों पे आ जाएगा। जब ये कानून लाए तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि स्वर्ण वोट तो हमारा अपना है ही सही, वो तो कहीं जाएगा ही नहीं। तो ये यूपी में पिछड़ा वोट बैंक, जो चूंकि वो तकरीबन 70% के आसपास हो जाता है एसटी एससी करके, है ना, उसको 2027 के चुनावों के लामबंद करने के उद्देश्य से ये यूजीसी का ये जो रेगुलेशन एक्ट लाया गया है वो, है ना, ताकि पूरे देश के जो है वो ओबीसी को जो है ना वो लामबंद किया जा सके, उनको ये मैसेज दिया जा सके, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है ओबीसी का। अखिलेश यादव का पीडीए का एक तरीके से तोड़ लेके आई थी। हाँ, इसे आप पीडीए का तोड़ भी कर सकते हैं, एक पीडीए का तोड़ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो किसी भी देश में जो राजनीतिक रूप से जागृति पैदा करता है वो छात्र पैदा करता है। हमेशा कहीं भी मूवमेंट खड़ा होता है तो सबसे पहले छात्रों में से मूवमेंट खड़ा होता है। तो सरकार ने सोचा एसटी एससी ओबीसी का छात्र अगर हमारे साथ अगर आ जाता है ना, तो जो है वो फिर हम एक मजबूत वोट बैंक के साथ हो जाएगा। अब ये जो विरोध हो रहा है इसमें एसटी एससी ओबीसी के छात्रों को प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो तो हो ही रहा है ना, लेकिन इसमें एक कारण और है जो दिख नहीं रहा है। वो कारण ये है कि इस ओबीसी में जो है वो मुसलमानों की बहुत सारी जातियां शामिल होती है। तकरीबन मुसलमानों की जो है वो 70% जातियां जो है वो ओबीसी में कवर हो जाती है। तो फिर मुस्लिम छात्रों के साथ जो विश्वविद्यालय में जो आजकल जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको कई जगह पर अपमानित किया जाता है, तो उनको भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो विरोध करने वाले इस चीज को नहीं करे, है ना, लेकिन विरोध के पीछे जो असली चीज छुपी हुई है उन कारणों में से एक कारण ये भी है कि मुसलमानों के 70% के आसपास जो है स्टूडेंट्स जो है वो ओबीसी में कवर हो रहा है और उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अच्छा, यूजीसी का ये एक्ट जो लाया गया है, इसके लागू होने के बाद क्या एससी एसटी ओबीसी इनको क्या न्याय मिलेगा? देखिए, उम्मीद तो की जा सकती है, चूंकि जो है कोई भी अगर कानून बनता है ना, और कुछ शिकायतें अगर होंगी। देखिए, यूनिवर्सिटी कैंपसों में जो है आप भी स्टूडेंट रहे हैं, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, वहाँ जो डोमिनेंट कम्युनिटी होती है उसी का दबदबा होता है। और यूनिवर्सिटी में जो ज्यादातर प्रोफेसर हैं फैकल्टीज में, वो भी जो है एक विशेष वर्ग से जो है उनका, तो उस दबदबे के बीच में जो है वो बाकी एसटी एससी ओबीसी का जो स्टूडेंट होता है वो अपने आप को थोड़ा सा अलग थलग सा महसूस करता है ना। कुछ हद तक वो अपने आप को एहसास कमतरी कर लीजिए, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कर लीजिए। तो अब इस कानून आने से उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अगर उसके साथ कोई एट्रोसिटी होती है, उसके साथ कोई भेदभाव होता है, उसके साथ कोई अन्याय होता है, उसका कोई उत्पीड़न होता है, तो उसको एक शिकायत करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और कुछ जगह पे मान लीजिए अगर उसकी शिकायत में कुछ लोगों को सजाएं मिल जाती है ना, तो फिर निश्चित रूप से एक भय पैदा होता है। कानून जो है भय से अपराध किससे रुकता है? भय से। तो अगर मान लीजिए कुछ लोगों को सजा मिल जाती है तो फिर भय उत्पन्न होगा, और भय उत्पन्न होगा तो फिर एसटी एससी ओबीसी के जो छात्र हैं उनको न्याय मिलेगा। अच्छा, तो इस सरकार का क्या यही उद्देश्य है या कुछ और है? देखिए, सरकार का उद्देश्य तो केवल जो है वो ओबीसी की जातियों को अपने खेमे में एक वोट बैंक की हैसियत से अपने खेमे में जोड़ना
है ना, असल मकसद तो ये है जी। ना। अब ये है कि अगर मान लीजिए सरकार ST SC OBC की इतनी हमदर्द है जी। ना, तो यूनिवर्सिटियों में जो है वो हजारों की तादाद में पोस्टें वैकेंट है रिजर्व कोटे की, जी। ST की, SC की, OBC की, है ना, और पिछले 11 साल में भरी नहीं गई है। तो अगर सरकार वाकई ST ST OBC की इतनी खैर ख्वाह है, इतनी हमदर्द है, तो इन पोस्टों को भरा जाना चाहिए, है ना। तो इससे लगता है कि मतलब सरकार खाली अपनी वोट बैंक की निगाह से चीजों को देख रही है, वरना तो इन हजारों पोस्टों पे अगर मान लीजिए हजारों ST SC OBC के प्रोफेसर होते, लेक्चरर होते, उनको नौकरियां मिलती, तो वो आर्थिक रूप से मजबूत होते कि नहीं होते। तो अगर सरकार हमदर्द है, अभी भी मैं तो कह रहा हूँ, वैकेंसी निकाल के जो हजारों पोस्टें खाली पड़ी है ST SC OBC के प्रोफेसर्स की, उनको भरे। अच्छा, सरकार को क्या ये एक्ट गले की हड्डी बन चुका है सरकार की, क्योंकि इसका विरोध काफी तीव्रता से हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि सरकार ने ऐसी कल्पना नहीं की थी, कल्पना नहीं की थी, है ना, कि मतलब मतलब तथाकथित जो अपर कास्ट जो है वो इतना जबरदस्त रिएक्ट करेगी, इसकी शायद सरकार ने उम्मीद नहीं की थी। उम्मीद नहीं। सरकार ये मान के चल रही थी कि भाई ये तो हमारा कोर वोट बैंक है ना, ये तो कहीं जाने वाला नहीं, हम कैसा भी कानून बनाए, है ना। तो अब ये हो गया है कि जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले थे, है ना, UCC लाने वाले थे, UGC ला बैठे है ना, और UGC ला बैठे, है ना, मतलब ला रहे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, और लिया है UGC का रेगुलेशन बिल, है ना। तो अब मुझे लग रहा है कि ऐसा मुझे लगता है कि सरकार जो है वो फंसी हुई है, फंस गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, हमसे इतने अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और इतने विश्लेषण से ये UGC का मुद्दा में समझाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार और SDPI राजस्थान के उपाध्यक्ष। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद, अल्लाह हाफिज।